पहले ये डिसाइड करो कि आगे जाके करोगे क्या। अभी तो तुम्हारा समय निकलता जा रहा है। तुम बहुत सारे समय सोशल मीडिया या ऐसे ही गपशप करके, बातचीत करके स्पेंड कर रहे हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आगे जाके तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, वो पहले से अगर तुम सोच लिए तो तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसको कैसे अचीव किया जाए। एक इंसान होने के नाते हम लोगों को अपना खाना पीना रहना ये सब कुछ खुद से करना होता है, और उसके लिए जो जो व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे देश में है या दुनिया में है, उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए और फॉलो करना होता है। तो इसमें जिस एरिया में भी तुम काम करना चाहोगे आगे जाके, तो उस एरिया के ऊपर अपना महारत हासिल करने की कोशिश करो, और जब समय मिले तुम कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद तुम इंटरनेट में रहो, सोशल मीडिया में रहो, या कुछ कला सीखो, आर्ट, या दोस्तों के साथ घूमो फिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तभी होता है जब तुम्हारा जो 24 घंटा है उसमें तुम कुछ घंटे अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि तुम पूरा समय तुम सोशल मीडिया या बाकी जितने भी तुम्हारे जो एंटरटेनमेंट के लिए है, या समय बिताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और तुम स्कूल भी जाते हो, कॉलेज भी जाते हो, उसमें भी बहुत समय जाता है। पर अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना ये अच्छी बात नहीं है। ये हम लोग को समझना है कि कोई तुम्हारा भार नहीं लेगा। आगे जाके तुमको खुद से तुम्हारा जो खाना पीना रहना सब कुछ खुद से करना होगा। अभी ठीक है, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, उम्र इतनी नहीं है कि तुम ये इस बारे में सोचो, पर अभी जो समय है उस समय का उपयोग तुम कैसे करना चाहोगे उस बारे में तुमको सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है, और इस समय में हम लोगों को बहुत कुछ करना है। तो कौन से चीज़ें तुमको देखना है, इंटरनेट में रहना है, तो हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमको हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू डेवलप स्किल, इस तरह से ऐसे ही मैंने ये सर्च किया। इसका मतलब क्या, जो स्किल के बारे में बताएंगे तो उसको सर्च करके हमको ऐसे ये इतने सारे वीडियोस है, आप वो देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास समय है तो उस समय का उपयोग तुम अच्छी ढंग से करो। और ये वीडियो देखने से पहले, ये सब इंटरनेट में अवेलेबल वीडियो देखने से पहले तुमको अपने आप से पूछना है या खुद से ये समझना है कि आगे जाके तुमको कितना पैसा कमाना है, और ज़िंदगी जीने के लिए हर महीना कितना पैसा चाहिए, और वो पैसा तुम कैसे अर्न करना चाहोगे। अभी सभी के साथ तुम घुल मिल लिए, या सब कुछ भूल गए, या भूलने की तुम एक्टिंग कर रहे हो, या तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसमें तुम्हारा नज़र है, और उस तरह से तुम्हारा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, साल ऐसे चल रहा है। पर एक दिन तुम पाओगे कि जो लोग तुम्हारे आसपास थे, एक टाइम के बाद वो लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे आगे जाके, या तो एक साथ कोई भी नहीं रह सकता, समय सबको अलग अलग कर देता है। तो उस
को सोच के तुमको ये अभी ध्यान रखना है कि अभी जो समय तुम लोगों के साथ बिता रहे हो या सोशल मीडिया में बिता रहे हो, आगे जाके तुम अकेले पड़ जाओगे। आगे जाके तुम्हारे पास ना रहेगा स्किल, ना रहेगा कोई काम करने की तरकीब या पैसे कमाने का तरकीब या ज़िंदगी जीने का तरकीब। तो यही कारण से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक के बाद एक, क्योंकि अभी अगर हम लोग जो हमारे यूथ है देश का, उन लोगों के साथ हम लोग बात नहीं किए तो वो लोग यानी तुम लोग घूम फिर के मतलब ये बात एक दिन बोलोगे कि कोई हम लोगों को ये बात क्यों नहीं बताया, समय रहते क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए मैंने ये मुहिम उठाया है, जैसे भी हो सके इस बात को हर एक युवा के दिल तक ले जाना, हर एक युवा के पास ले जाना और उन लोगों को बताना कि देखो भाई, जो समय हम लोगों को मिलता है पूरा दिन, उसमें हम अभी शॉर्ट टर्म कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ ना देखें। शॉर्ट टर्म के लिए हम 1 घंटा 2 घंटा कुछ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म हम वीडियो बना लिया या हमने तस्वीर खींच लिए या कुछ भी ऐसे गप्पे शप्पे मार लिए या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट हो गया, घूमना फिरना हो गया, मूवी देखना हो गया, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो गया। ठीक है भाई, ये सब हम 2-3 घंटा एक दिन में कर लेंगे। 3 घंटे से ज़्यादा अगर हम ये कर रहे हैं तो हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा, हम लोग आगे जाके क्या शो करेंगे, हम लोग क्या कंपनी के सामने या जो हम लोग को पैसा देगा या काम देगा उन लोगों को क्या हम बता सकते हैं कि हम लोगों ने इतना समय सोशल मीडिया में बिताया, उसके ऊपर हम लोग का एक्सपीरियंस है, आप हमें काम दो, हम काम करके देंगे। तो तुमको उस तरह से काम नहीं मिलेगा। तो तुमको करना क्या चाहिए कि 2-3 घंटा ठीक है सोशल मीडिया में तुम ऐसे का मतलब वो जो माइंड रिफ़्रेश करने के लिए या जो है ना हम लोग का काम करते करते अगर टायर्ड हो गए तो एग्जॉस्ट हो गए तो हम इंटरनेट में आए, ये कुछ एंटरटेनिंग कुछ देखे, जो भी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमको काम पे लगना है। तो सोशल मीडिया पे रहना ये काम नहीं है। सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन देखो या एंटरटेनमेंट देखो, वो काम नहीं है। काम वो है जो तुमको सीखना है, तुमको उसके ऊपर स्किल बनाना है और उस स्किल को इतना अच्छी तरह से बनाना है कि वो आगे जाके वो तुम किसी को बोल सको कि ये मुझे आता है और आप देखिए मेरा काम, फिर मुझे काम पे रखिए और मुझे पैसे दीजिए काम का। तो अगर ये हम लोग नहीं कर पाए तो हम लोग करेंगे क्या? हमारे देश में इतना बेरोज़गारी है, इतना गरीबी है और बहुत सारे लोग दिन के जो 2 वक्त का खाना अच्छी तरह से खा नहीं पाते, भूखे पेट लोगों को सोना पड़ता है। ये जो चीज़ है ना, ये एक मतलब ये दर्शाता है कि खाना पीना वो अर्न करना कितना मुश्किल है। तो अगर तुम ये ऐसे ही मतलब खूब बहुत ही कैजुअली ये तुम ले रहे हो कि खाना पीना तो घर में है, मम्मी पापा बहुत अच्छी तरह से ये देखभाल कर रहे हैं, मुझे खाना पीना दे रहे हैं, ये तो उन लोगों का जनरेशन है ना। ये तो वो लोग कमाए हैं, वो लोग अपना खुद के परिश्रम से ये सेटअप किया है और अपने बच्चों को ये पाल रहे हैं। पर तुम जब बड़े होके जब तुम अपने मतलब पैरों पे अब तुमको खड़ा होना होगा, यानी तुमको खुद से ये जो अभी चल रहा है घर में, जो पूरा जो एक्सपेंडिचर है, जो भी चीज़ें चाहिए बाज़ार से लाना, पैसे देना, वो पूरा चीज़ तुमको संभालना है और वो पैसे भी तुमको लाना है काम करके। तो अभी देखो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि आज से अगर तुम सोचो तो आगे जाके तुम ड्यूरिंग योर कॉलेज करते वक्त तुमको ये मतलब प्लान या एग्जीक्यूशन तुम कर सकते हो। यानी बहुत पहले से तुम ये सोच सकते हो, काम कर सकते हो, खुद को प्रिपेयर कर सकते हो कि आगे जाके तुमको करना क्या है। और ये दिमाग हमारे सभी के पास है और इस दिमाग को हम लोगों को काम पे लाना है।
दिमाग को यूज़ करना है और फिर जाके हम लोग को विज़न बनाना है लाइफ के लिए। तो वो विज़न क्या होगा वो हमको देखना है। हर एक आदमी का, हर एक इंसान का, लड़का हो या लड़की, हर एक इंसान का एक विज़न होना चाहिए लाइफ को लेके कि आज मतलब ये सितंबर का महीना, आज 2025, आज मेरा ये विज़न है और मेरा ये प्रोजेक्शन है लाइफ को लेके आगे जाके, ये इस तरह से मेरा लाइफ जा रहा है। अगर हमारे पास कोई विज़न ही नहीं है, अगर हम सोचते ही नहीं, हर एक दिन हम ऐसे ही घूम फिर के या सोशल मीडिया पे या दोस्तों के साथ बातचीत करके हम बिता रहे हैं, तो आगे जाके डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होने वाला है। और उस तकलीफ़ से हम लोगों को कैसे मतलब उस तकलीफ़ से हम कैसे बचे, उसके लिए हमको सिंपल तरीके से अपने दिन का उपयोग करना है। हम लोगों को इतना भी ज़्यादा सोचना नहीं है कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसे कमाना है। ये देखो, ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन है, और दूसरी तरफ से जो बोल रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये मेरा काम है, या जो भी इन्फ्लुएंसर ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा बनना है, उस तरह से मत देखो। क्योंकि एक आम इंसान की तरह देखो, जो प्रैक्टिकल है वो देखो। प्रैक्टिकल है क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल है, अभी तुम हो, तुम्हारे पास शरीर है, मन है, ब्रेन है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास खाना है, तो तुम्हारे पास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अभी, इसके ऊपर खड़े हो के तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास जो एक दिन है ना, ये एक हफ्ता है, या एक महीना है, एक साल है, तो इतना ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि एक साल के बाद क्या होगा, या एक महीने के बाद क्या होगा। अभी तुम्हारे पास सब है ना, आज का खाना तुमने खा लिया, यानी आज मतलब दूसरी बार जब तुम खाओगे, बीच में तुमको कोई तकलीफ़ नहीं है ना। तो तुम्हारा काम ये है, एक कॉमन इंसान के नाते इस टाइम को तुम उपयोग में लाओ। कैसे उपयोग में लाओ, इस बारे में मैं आगे जाके भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। ये हिंदी का चैनल है, इस हिंदी के चैनल में मैं वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि हिंदी में बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। हर एक राज्य के हर एक युवा ये समझ सकते हैं ये हिंदी कॉन्वर्सेशन। और इंग्लिश में भी है मेरा चैनल, रोमन सरकार करके, तो इसलिए मैंने ये हिंदी में बात करना शुरू किया। और मैं भी बहुत ही मतलब कोई बोल सकता है कि रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस एंड ऑल, एक्सपीरियंस वही है कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी की तरह सोचता हूँ, आम आदमी की तरह मेरा चाहत है, मेरा विज़न भी आम आदमी की तरह है। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा लिमिटेशंस क्या है, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या हासिल किया और कैसे वो हासिल किया, ये सब मुझे पता है। और ये सब हासिल कैसे करते वो भी मुझे पता है। और वो जितना मैंने जो हासिल किया या मैंने जो देखा, एक सिंपल एक आम आदमी की तरह, आम आदमी होने के नाते, वो ही मैं चाहता हूँ कि पहले हमारे देश के युवा ये पहले वो एंश्योर करें। वो एंश्योर हो गया, उसके बाद वो दूसरे से सुने सीखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि पहले जो है ना, अपने फैमिली को एक स्टेबल जगह पे लाना, और फैमिली को स्टेबल जगह पे लाने का ये मतलब नहीं है कि बहुत कुछ चाहिए, जितना चाहिए वो ही काफ़ी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों का फैमिली इतना स्टेबल नहीं है। तो मेरा पूरा ये कोशिश यही रहता है कि जो एडुकेशन के बलबूते पे या स्किल के बलबूते पे अपना ज़िंदगी खुद बनाएंगे, और जिसको लगता है कि उसको कमाने का ज़रूरत है, उसके लिए ही है ये चैनल या वीडियो। जितने भी मेरा वीडियो है उस सेक्शन के लिए ही है। मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे युवा है जो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, या अपना जो फैमिली है उसको अच्छा रखना चाहता है, और एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीना चाहता है। डिपेंडेंट होके नहीं जीना चाहता अपने पेरेंट के ऊपर। अच्छा है पेरेंट के पास कुछ एसेट्स है या पैसा है, वो एक एडिशनल है या सपोर्ट है या फाउंडेशन है, कुछ भी आप मान के चलो। पर मैंने ये देखा है कि अगर पैसा या
रुतबा या सक्सेस या स्टेबिलिटी खुद के पास नहीं होता तो बहुत ही डिप्रेसिंग है ये सिचुएशन, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत लोगों को मैंने ये ऐसे देखा कि फैमिली बहुत अच्छा है पर जो लड़का है ना या लड़की इतना मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो लड़का या लड़की इतना अच्छा पैसा नहीं कमाता या उन लोगों का इतना पोजीशन नहीं है, वो सब। तो मेरा ये एक ही मकसद है कि मैं ये समझाऊँ कि अगर अभी जो हम लोग के पास है एक साधारण सा फैमिली है, साधारण सा सब कुछ है, चाहत है, और उसमें जितना भी हो सके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, माँ बाप सब मिलके तुम लोगों को जो जितना हो सके वो दे रहे हैं। मतलब फाउंडेशन, खाना पीना, रहना सहना, हॉस्पिटल्स और ये जो पूरा एनवायरनमेंट जो बोलते हैं हम क्वालिटी लाइफ, पैसे के तौर पे ज़्यादा नहीं पर खुशियाँ या ज़रूरत की चीज़ें सभी तुमको मिल रहा है। कॉलेज में तुमको दाखिला किया, करवाया और जो भी चाहिए वो दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब है वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं क्या? वही मेरा सवाल है और इस सवाल के जवाब में ढूंढने की कोशिश करता हूँ युवाओं से बात करके। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मुझे लगता है या मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब युवा बहुत सारे ऐसे हैं कि खाने पीने के बाद वो लोग कुछ नहीं करते। एक इंसान खाने पीने के बाद एक काम कर सकते हैं कि उसको नींद आ गया तो सो लिया, ठीक है, बहुत अच्छा, ये नेचुरल है। खाने पीने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, वो भी अच्छा है। पर उसके बाद क्या? 1 घंटा मैंने रेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या? मेरा खाना तो पेट में है या वो एनर्जी दे रहा है, या इसका मतलब है कि मैं अभी कैपेबल हूँ कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, कुछ उठाने के लिए। यानी मेरा अभी जो काम करने की क्षमता है वो है मेरे में। तो उस क्षमता को लेके मैं जो अगले 4-5 घंटा मैं करता क्या हूँ, वो इतना सीरियस या इतना डिसिप्लिन होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक है। जैसे कि मैंने खा लिया, बॉडी का काम है उसको पचाना, बॉडी वेट नहीं करता और उसके लिए बॉडी को डिसिप्लिन नहीं चाहिए। बॉडी को अगर वो बॉडी लॉजिकली चलता है, खाना आया तो वो पचाना शुरू कर देगा। इस तरह से अगर हम लोगों ने खा लिया, इसका मतलब क्या? भी हम लोग के हाथ में कुछ काम नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा विश्राम ले लेते हैं आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम। तो आधे घंटे या 1 घंटे के बाद हम काम शुरू कर सकते हैं, या आधा घंटे के बाद काम शुरू कर सकते हैं, तुरंत भी शुरू कर सकते हैं। तो ये है मकसद वीडियो बनाने का कि जो हम देखते हैं सोसाइटी में या सोशल मीडिया में या आसपास, ये नहीं देखते। हम देखते क्या है कि सब तो बहुत ही मज़े में है, बहुत ही आराम से चल रहा है। अभी आप देख सकते हो जो सोशल मीडिया में बोल रहा है, उन लोगों का जो ज़िंदगी है, उसका बैकग्राउंड है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे पैसा कमाता है, उसका माँ बाप कौन है, कितना पैसा है उन लोगों के पास, कितना एसेट्स है उन लोगों के पास, क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। तो बेसिक उन लोगों के बेसिक के बारे में हम लोगों को पता नहीं, पर वो लोग क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या ऐड बेच रहा है, क्या चीज़ें बेच रहा है, वो हम लोगों को पता है। क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं वो हम लोग को पता है। तो हम लोग का फैमिली का कंडीशन या वो उन लोग का फैमिली का कंडीशन एक ही होगा, ये हम लोग को कैसे पता? तो हम लोग को ये अच्छी तरह से सोचना होगा, समझना होगा कि हर एक का फैमिली का कंडीशन डिफरेंट होता है। क्यों मैं फैमिली बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया में इंडिविजुअली कोई नहीं रहता। इंडिया में हर एक इंसान ना एक फैमिली में रहता है, और फैमिली ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होता। इंडिविजुअल बोल के हमारे देश में बहुत गिने चुने कुछ लोग हैं, वो इंडिविजुअल है क्योंकि उन लोगों के फैमिली में कोई नहीं है। अगर किसी के पास फैमिली में लोग हैं ना, तो वो एक साथ ही रहेंगे। ये हो सकता है कि एक ही घर में ना रहे, काम के सिलसिले में बाहर रहे, या कुछ भी कारण हो सकता है बिजनेस या काम के सिलसिले में। तो उस तरह से हम एक फैमिली में रहते हैं। इसका मतलब है फैमिली का हर एक बंदे का, हर एक इंसान का, हर एक मेंबर का खुशहाली हम लोग को देखना होता है। हम देखते हैं किसी का तबीयत बिगड़ गया तो हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, किसी को ये चाहिए हम ला के देते हैं, हम लोग को कुछ चाहिए हम मांगते हैं। उस तरह से ये फैमिली चलता है।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में फैमिलीज़ जो है ना, ये डिफरेंट है। डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं वो, डिफरेंट क्लास कम्युनिटी से भी वो आते हैं। तो क्लास कम्युनिटी वो सब हम हटा देते हैं, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी क्लास, कोई भी रिलीजन, कोई भी क्रीड या कोई भी आप टाइप का फैमिली आप ले लीजिए, वो उसमें बेसिक जो है ना, वो है उसका मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, वो अगर अच्छा हो तो इंसान ऐसे ही चल सकता है। तो उस बारे में बोल रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पे देख के ना इतना मोटिवेटेड ना हो, इतना ट्रेंड में ना फंसे। आपका फैमिली का कंडीशन क्या है, नेक्स्ट आपके फैमिली को क्या चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए या आपके माँ बाप को क्या चाहिए, वो कैसे आप लाए, उसके ऊपर आप सोचें, उसके आप कोशिश कीजिए। ऐसे आप डिस्कनेक्टेड ना रहे फैमिली से। मुझे तो ये लगता है कि हमारा फैमिली ही हम लोगों के लिए सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना फैमिली ही सारा, मतलब पूरा ज़िंदगी हम अपने फैमिली को देखते रहें। मेरा ये मतलब है कि अगर हमने अपना फैमिली को ठीक तरह से बैलेंस कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट जो फैमिली है ना, नेबर्स, उसके पास जा सकते हैं, उन लोगों का हाल चाल पूछ सकते हैं, रिलेटिव्स का हाल चाल पूछ सकते हैं, दोस्तों का हाल चाल पूछ सकते हैं, सोसाइटी में कोई हो उसका हाल चाल पूछ सकते हैं। ऑनलाइन किसी को देखा दुख में या प्रॉब्लम में, तो उसको हेल्प कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन डोनेशन। अभी वो चल रहा है, तो ऑनलाइन होना, सोशल मीडिया पे रहना इस बहुत ही अच्छा है कि हम एक जो सोसाइटी है हमारा, ये जो रियल सोसाइटी है जहाँ पे हम लोगों को देखते हैं, आमने सामने फिज़िकली बात करते हैं, ऐसे हम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, ये सब करते हैं रियल में, ये हमारा रियल सोसाइटी है। और जो वर्चुअल सोसाइटी है, जो सोशल नेटवर्क हम जिसको बोलते हैं, जो फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, वो वहाँ पे ना आप आपने एक कम्युनिटी बना लिया, वहाँ पे आप हो, लोग आपको जानते हैं, आप फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। पर वहाँ पे ना खाना नहीं मिलता, वहाँ पे डायरेक्टली आपको कोई खाना नहीं देगा। तो हम लोग को बैलेंस करके जीना है। सोशल मीडिया को बहुत ही कम तवज्जो देना है, बहुत ही कम प्रायोरिटी देना है, इस टाइम कम देना है। उसका प्रायोरिटी है, मतलब उसके ऊपर आप उसका इंटरेस्ट उसमें है, क्या क्या सीख सकते हैं वहाँ पे, वो हम कर सकते हैं। उसको आप साइड में रख दीजिए। जैसे किताब, घर में एक किताब रखा हो, तो आप किताब में आप ऐसे किताब मुँह के ऊपर रख के आप सो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे जो किताब में जो लिखा है उसमें आप रियली चले गए। जब आप किताब को मुँह से हटाएंगे अपने फेस के ऊपर से, तो फिर से आप यही होंगे ना ज़िंदगी, इस दुनिया में। उस तरह से सोशल मीडिया वही यही काम कर रहा है ना। रियल में जो है, रियल में आपके पेट पे खाना जाना चाहिए, और वो खाना कैसे आएगा, पेरेंट दे रहा है, तो कुछ दिन बाद वो खाना आपको लाना होगा। वो कैसे आप लाएंगे? अभी दुनिया में, अभी जो हमारे सोसाइटी है या इंडिया है, बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट्स में कैसे कैसे बिजनेस चल रहा है, कैसे कैसे काम चल रहा है, कैसे कैसे नौकरियाँ चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब कैसे चल रहा है, बैंकिंग का जॉब कैसे चल रहा है, जो एसएससी का कैसे जॉब चल रहा है, पीएसयू का कैसे जॉब चल रहा है, उस जॉब जो है वो सब, उसमें क्या चांसेस है, उसमें क्या रेशियो है एक्सपीरियंस का, और जो सक्सेस यानी मतलब कितना पोस्ट है, वो हम तो आपके लिए है ही भी नहीं या नहीं, या आप उसके प्रिपरेशन पे चले गए और आपका ज़िंदगी ख़राब हो गया। तो आपको देखना होगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, और उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे पकड़ते हैं। अपॉर्चुनिटी के लिए इतना हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके दिमाग चल रहा है, तो आप काम कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, आप फोकस होकर काम कीजिए, फोकस होकर पहले सीखिए। क्योंकि आप काम में नहीं जा रहे, आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो कॉलेज में जाके आप ये गप्पे शप्पे ये सब आप करते हैं, 1 घंटा कीजिए। आप पूरा दिन ये कर रहे हैं, तो मतलब कॉलेज जाने का मतलब क्या है? इससे तो बेटर है कि आप कहीं पे जाके काम सीखो, क्योंकि कॉलेज आपको पैसा नहीं देगा। कॉलेज से जब आप निकलोगे तो डिग्रियाँ आपको मिलेंगी, और उस डिग्री को दिखा के आप कहीं से पैसा हर महीना नहीं कमाओगे, कोई भी नहीं देगा। इसका मतलब क्या, कॉलेज आप जा रहे हो एम्पावर्ड होने के लिए, स्किल्ड होने के लिए, नॉलेज होने के लिए, और कॉलेज में आप जाके क्या कर रहे हो, तो उसको मैच कराना है, उसको कंपेयर करना है, उसको एनालिसिस करना है। उसके बाद जाके आप कॉलेज का जो टाइम है उसको स्पेंड करोगे। कैसे करोगे? आप वाइजली करोगे, क्योंकि हर एक के पास दिमाग है, साइंटिफिक दिमाग है हर एक के पास। तो हम लोगों को
वो दिमाग को एक्टिवेट करना है, अदरवाइज़ हम ऐसे ही रह जाएंगे, हमारा फैमिली भी वही वैसे ही रह जाएंगे। उसका इनकम जो है होता है, जो सपोज़ इतना अमाउंट हम हमारे फैमिली इनकम करते पापा मम्मी मिलके, या सिर्फ पापा या सिर्फ मम्मी, तो और हमारे जनरेशन में भी आके वही इनकम या उससे कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि आपको तो डायरेक्टली घर में आके कोई नौकरी नहीं देगा। पहले के ज़माने में लोगों के पास डिग्रियां होती थी तो उन लोगों को जॉब मिल जाता था, क्योंकि इतना पोस्ट था और इतना जो ग्रेजुएट या जो एडुकेटेड पर्सन इतना नहीं होते थे। अभी का क्या है, अभी आप देख सकते हो घर घर में ग्रेजुएट बड़े बड़े हैं। तो नौकरियां है क्या, नौकरियां भी है, गवर्नमेंट में नौकरियां है क्या, नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को प्राइवेट में देखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे तो कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे तो हम ज़िंदगी जीने आए हैं। और ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, ज़िंदगी ऐसे नहीं जिया जाता कि हम यही हमको चाहिए, यही हमको करना है, अगर ये नहीं किया तो ज़िंदगी कुछ नहीं है, ऐसा तो कहीं पे हमने वो लिख के नहीं आए ना। तो हम लोग को यही समझना है कि हम जिस फैमिली में पले बड़े हैं, अभी भी जिस फैमिली में है, जो फैमिली हमारे साथ है, हम फैमिली के साथ है, अभी हम खुद के पैरों में खड़े हो, उतना ज़्यादा पैसे फैमिली का ना खर्च करें, जो चाहिए हम ज़रूर लाए, जैसे कि कोई कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या आपको कहीं आने जाने के लिए बाइक चाहिए, या आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, थोड़ा 1-2 कपड़े और खाना पीना, और अगर तबीयत बिगड़ गया तो आपको हॉस्पिटल ले जाना लाना, वही तो चाहिए। पॉकेट मनी थोड़ा आप पॉकेट में रखिए, जब ज़रूरत हो कुछ खाइए पिए। जो नशा के ओर जा रहे युवा युवती, तो उन लोगों से आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो भी आपके फैमिली के ऊपर एक प्रहार है। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।